रिलीज बेबी जॉन का रिव्यू करेंगे। मैं भी देख चुका हूं दिन में फिल्म, रवि जी ने भी देख ली है। हम दोनों मिलकर आपको बताएंगे कि क्या वाकई ये फिल्म देखने लायक है, नहीं है, या इससे आगे बढ़कर हम ये भी बात करेंगे कि इस फिल्म में क्या क्या खूबियां, क्या 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 खामियां हैं। तो पहले रवि जी से जानते हैं। रवि जी, आपने देखी आज पिक्चर, आज मैंने भी देखी, तो पहले आप अपना हाँ अनुभव हाँ। बताइए कि क्या लगा आपको इस फिल्म को देखने के बाद। देखिए, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ इस फिल्म को देखकर। हाँ। क्योंकि ऑब्वियस मतलब हम लोग वो लोग हैं, मतलब इतने सालों हो गए, मतलब दशक, कई मतलब दो ढाई दशक बीत गए अब तो, जी। कि हर शुक्रवार या जो फिल्म रिलीज होने वाली है तो हम लोग बड़े उत्साह में हाँ भर जाते हैं, पुरानी सारी चीजें छोड़ के। चलो जो बनाया ठीक है, अब शायद कुछ हाँ हाँ बनाया हाँ। होगा। तो वो हर शुक्रवार या हर रिलीज डे के दिन लगभग वही कहानी होती है कि अरे हाँ यार ये क्या किया। और इसमें तो ज्यादा था थोड़ा सा, क्योंकि ये रीमेक फिल्म है ना। थेरी हाँ देखी थी पहले भी, और हाँ मैंने ये किया कि 2 दिन पहले एक बार उसको थोड़ा और रिवाइज कर ली कि मैं चलो आ रही है देख लेते हैं, कि हाँ स्किप हो जाती कई बार चीजें। तो फिर तो पूरी फिल्म ही मेरे दिमाग में बैठ गई, जैसी थी हाँ वैसी। तो लेकिन मुझे वरुण धवन की एक बात याद थी, मतलब हम तो पहले दिन से मान रहे थे कि रीमेक है, लेकिन उन्होंने बीच में किसी एक मीडिया इंटरेक्शन में कहा कि ये फिल्म उस फिल्म से इंस्पायर्ड है, या कुछ ऐसा वर्ड यूज किया उन्होंने, हमने अडेप्ट किया है, एडेप्टेशन है। हाँ तो मुझे लग रहा है, अगर एक आदमी अगर बोल रहा है कि यार अडेप्टेशन है, तो कुछ तो किया होगा, कुछ तो बदला होगा उसमें। तो मेरे दिमाग में ये भी लगा कि हो सकता है कुछ तोड़ मरोड़ करके एक मर गया तो डबल रोल में कोई आ गया, कुछ मतलब जो बॉलीवुड फिल्मों में होता है। तो मैंने भी दिमाग दौड़ा कि शायद हो सकता है कुछ अडाप्ट करके कुछ नया किया होगा। लेकिन जैसी फिल्म शुरू हुई, तो वो एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं ओरिजिनल फिल्म ही देख रहा हूं। उसमें कुछ नहीं बदला है, सारी कहानी वैसी, इवन डायलॉग्स वैसे। उन फ्रेम्स को जिस तरह से बनाया गया है ओरिजिनल फिल्म में, वैसे ही फ्रेम्स आपने यहाँ दिखाए हैं। आप इतने डरे हुए हैं कि कहानी को उठा के भी आप साउथ में ले गए। भाई, नॉर्थ इंडिया में इतनी आपने रेप को मुद्दा बनाया है, ह्यूमन हाँ ट्रैफिकिंग को मुद्दा हाँ बनाया है, हाँ, जिसमें लड़कियों को उसमें मेन रूप रखा गया है। बिल्कुल क्या बिल्कुल नॉर्थ में तो भाई हमको आए दिन ऐसी समस्याएं सुनने मिल रही, आए दिन ऐसे बिल्कुल। केसेस हो रहे हैं, बहुत ब्रूटल दूर मत केसेस हैं। जाइए, हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ही बदनाम है कि रात 8 बजे के दिल्ली बाद आज बदनाम भी है, महिलाएं स्वयं को सुरक्षित नहीं महसूस बिल्कुल। करती हैं यहाँ पर। दिल्ली एनसीआर है लेकिन आप इतने डरे हुए हैं, आप कहानी को यार बोले नॉर्थ नहीं। पहले तो ये करते थे, चलो साउथ से लाते थे तो एडेप्टेशन के नाम पे नॉर्थ में उतार देते थे। भाई लोग ने तो इस बार वो भी नहीं किया, वहीं हाँ चलते हैं, केरल तक पहुंच गए पीछे जाके। तो इस तरह का मतलब मुझे लगा एकदम मैं बहुत ही खराब सी कार्बन कॉपी देख रहा हूं, मैं आपको सच बताऊं। और मैं एक एक चीज पे गौर कर रहा था उसमें, चीजों पे। तो भाई हम तो जर्नलिस्ट भी है, पहले तो जर्नलिस्ट ही हैं, तो हम कई बार बहुत फैक्चुअल चीजों का भी ध्यान रखते हैं। अब जब मैं इस बार जब फिल्म देख रहा था 2 दिन पहले जब, तो उसमें वो क्योंकि रेप इशू है ही, तो उसमें एक डायलॉग जो था कि मतलब भारत में मतलब वो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, राजपाल यादव है ना, नहीं, हाँ। हाँ राजपाल यादव और राजपाल यादव का, आलू हाँ, इनके जो वरुण राम धवन सेवक के के बीच में रोल सब। में है, राम सेवक जो हाँ बने हैं, हाँ, तो वो हवलदार बने हैं। कांस्टेबल जो उनको बता रहा, मतलब वो रेप केस के बाद में, कि अरे भारत में पिछले साल 33,000 रेप केस रिपोर्ट हुए थे, हर रोज 93 होते हैं, लेकिन ये तो रुकता ही नहीं। इस सब मतलब दिन में चार, मतलब हर 4 घंटे में एक घटना होती है, इस समय भी कोई दरिंदा किसी बेटी के साथ, ये मतलब वो बड़ा रोग आके। तो मैंने सोचा यार ये ओरिजिनल फिल्म में ये है हाँ 2016 में, तो भाई ये हाँ 23-24 में फिल्म बना रहे हैं, डाटा तो हाँ। बदलेंगे। मतलब मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ। मतलब वो डायलॉग भी वही एज इट इज। भाई तुम, मतलब कहने का आप मतलब ये है आठ कि अगर साल हाँ, 2016 में 33,000 ऐसे केस हुए थे, तो क्या बिल्कुल जरूरी है कि बिल्कुल, 2024 में भी इतने हुए हों? नंबर कम या ज्यादा दोनों हो सकता है। तो आप जब दोनों कॉपी हो करते हैं सकता तो है। 2016 का आपने डेटा भी कॉपी कर दिया, यानी आप एक तरह से अखबार भी दिखा रहे हैं, तो उस तारीख का दिखा रहे हैं, जबकि आप 2024 में खड़े हैं, अखबार आप दिखा रहे हैं म- 2016 का। तो कॉपी करते समय कम बिल्कुल, से कम आज का अखबार तो यूज कर लेते। मतलब ये सबसे बड़ी गलती। मतलब आप भाई, आप सिनेमा को फैक्ट भी तो मानते हैं ना। आप, हम मान रहे हैं कि आप जो चीज दिखा रहे हैं वो रियल प्रॉब्लम है, कहीं ना हाँ कहीं वो फैक्ट है, उस फिक्शन के बिल्कुल। अंदर वो फैक्ट है, और आप डेटा यूज कर रहे हैं। तो ठीक है, आपको इतनी तो छूट है ही कि कहानी में आप रियल डेटा दिखाएं। लेकिन यार वो 2016 का अखबार जो वहां था, आप उसी को कॉपी कर रहे हैं।
इससे बड़ा ब्लंडर, इससे बड़ी गलती और इससे शर्मनाक गलती कैसे, मतलब इस हो ही नहीं सकती, मतलब कम से कम इस फिल्म के मामले में। तो इससे ये समझ में आता है कि लोग कितना दिमाग लगाते हैं फिल्म बनाने में, या फिल्म लिखने की तो बात भूल ही जाइए, तो बात तो भूल ही जाइए कि फिल्म लिखने वाला मामला, मतलब सामने मॉनिटर पे पिक्चर चल रही है, उसको देखना है, उसके सुनना है वहां हीरो क्या बोल रहा है या जो भी डायलॉग है, यहाँ किसी से कहा हाँ भाई तू वही नोट करके दे दे हमको और हम अपने हिसाब से बोल देंगे। गजब, मतलब यार, मतलब इतना, मतलब मैं बहुत निराश हुआ इस पॉइंट के बाद, तो मैं ज्यादा ही, और सेकंड हाफ तो मुझे बहुत ही बुरा लगा और इतना इलॉजिकल हो गया है। सेकंड जो क्लाइमैक्स जो है, इतना इलॉजिकल होता जाता है कि पूछिए मत, धीरे धीरे बिखरते हुए। और वो सलमान खान का भाई साहब कैमियो, मतलब वो मुझे मजाक लगता है है कि वो सलमान फिल्म। खान से इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता था दर्शकों के साथ बिल्कुल सलमान के नाम। बिल्कुल भाई, और वो डायलॉग आप कितने, हीरो। मतलब वो फेस्टिविटीज विश करते चले जाते हैं, हैप्पी अरे शिवरात्रि, हैप्पी बिल्कुल बिल्कुल नवरात्रि, बिल्कुल हैप्पी बिल्कुल। बसंत पंचमी, ये क्या हाँ है, ये डायलॉग है क्या? जी। इसमें क्या कलाकारी है? मतलब सिर्फ मुझे एक सलमान का चेहरा दिखाना है, कुछ भी लगा दो उसमें, लिटरली सलमान बिल्कुल का चेहरा दिखाकर पीछे कुछ भी लगा दो। एटली को शायद अगली फिल्म सलमान के साथ करनी है, या सलमान को एटली कर के साथ करनी है, दोनों को एक साथ करनी है, तो जरा आ जाना, एक वॉइस टेस्ट दे जाना साथ में। तो बिल्कुल एक और चीज है कि कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं कि इतनी खराब फिल्म अगर जी। आपको पहले से पता था तो आपने क्यों हाँ देखी? तो देखिए, हम जब फिल्म देखने नहीं, जाते हैं तो मनोरंजन के लिए फिल्म हम नहीं देखते हैं, हम रिव्यू करने के लिए देखते हैं। रिव्यू करने के लिए जब आप फिल्म देख रहे होते हैं तो आपको फिल्म देखनी पड़ती है। हालांकि कई बार अपवाद हुए मेरे साथ, जैसे कल की तो मैं बीच में से छोड़कर भाग गया था, वो जी। कोई बहुत हैवी डोज हो जाती है तो बात अलग है, लेकिन हाँ, इसको देखते समय भी कई मौके ऐसे आ रहे थे कि क्या हो रहा है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर हमें कंपेयर करना पड़े फर्स्ट और सेकंड हाफ में, तो मुझे सेकंड हाफ बेहतर लगा। शायद इसलिए क्योंकि मुझे सेकंड हाफ तक कहानी समझ आ गई थी, पहले हाफ में तो मैं कहानी समझने की हाँ कोशिश कर रहा हाँ था। मुझे लगा कि मेरा जैसे सिलेबस से बाहर का कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा कि क्या हो रहा है, वो खुद ही समझना पड़ रहा हाँ था। लेकिन इतने टुकड़ों में फिल्म, मुझे लगता है डेफिनेटली ये फिल्म टुकड़ों में शूट हुई है। देखिए, एक तो जो ओवरऑल लुक है वरुण धवन का, हम उस लुक से ही पहचान पा रहे थे कि हम प्रेजेंट में आ गए या फ्लैशबैक में। और मुझे लगता है कि इस सही लुक है। की वजह से फिल्म के शूट में भी काफी फासला रहा होगा और उसे बहुत सारे टुकड़ों में शूट किया गया, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि आप किसी भी फिल्म को इस तरीके से शूट करें जहां पर आप इतनी चीजें आप लगातार मिस करते चले जाएं। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं देखिए, थेरी की हाँ कॉपी है। देखिए, थेरी की कॉपी है वो तो उन्होंने ही कहा है, वो भी एटली की फिल्म है, ये भी एटली की बिल्कुल फिल्म है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। सवाल ये है, कॉपी तो बहुत आम सी बात है कि बॉलीवुड बहुत सारी फिल्मों को कॉपी करता रहा है पिछले 30-40 सालों से। लेकिन मुद्दा ये है कि कॉपी करने के लिए भी अकल चाहिए। जैसे रवि जी ने बताया कि उसमें डेटा भी 2016 का दिखा दिया है। ये ठीक ऐसा है कि मैं आज फिल्म बिल्कुल बनाऊं 2016 का रीमेक हो, तो अखबार भी मैं 2016 का दिखा दूंगा, अखबार तो 2024 का दिखा सकता हूं। दूसरा ये कि इतनी ज्यादा फिल्म टूटती है कि आपको समझ ही नहीं आता कि कहानी कहां शुरू हुई, अब आप कहां पहुंच गए हैं। देखिए, वमिका गब्बी टीचर दिखाई देती हैं, पर वो टीचर से आईपीएस कब बन जाती है हमें पता ही नहीं लगता। अरे वो तो झटका कमाल लगता लेके है, अरे आए अच्छा भाई ये इस पुलिस पिक्चर वाली में। है। ये ओरिजिनल आइडिया है, आपको बताऊं। ये हाँ। ओरिजिनल है, क्योंकि ये उसमें नहीं है। अच्छा। मतलब हाँ, वो उसमें नहीं है, मैं हैरान रह गया एकदम से, ये क्या हाँ। है। हम्म। तो यार इस तरह से आप, मतलब पब्लिक को क्या समझ रहे हैं आप। एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहां पर। जी। देखिए, साउथ के लोगों को हिंदी अच्छी बोलनी नहीं आती है, वो तो सबको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक उसमें, है, सब अपनी बिल्कुल मातृभाषा ही ठीक है। अच्छे से बोल पाते हैं। हमें भी नहीं लेकिन आती एक साउथ की मुद्दा लैंग्वेजेस, लगता है, हाँ। जो कलीस और आए थे एटली कपिल के शो बिल्कुल में, वो हिंदी को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे। तो कहीं ठीक ऐसा तो बात नहीं है। कि एक ऐसी भाषा की फिल्म का निर्देशन उन्होंने किया है जिसे वो खुद समझ ही नहीं पा रहे हैं? बोलना अलग बात है, मैं बोलने की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम ठीक समझ बात। भर लेते हो। तो उनको वहां करेक्ट करने वाला कौन था? एटली को कलीस करेक्ट कर रहे होंगे, कलीस को एटली, तो उनके साथ कोई हिंदी वाला था वहां पे या नहीं था जो उन्हें बता पाता कि सर ये टुकड़ों में आ रही है फिल्म? अच्छा चलिए, सबको छोड़िए, वरुण धवन तो फिल्म के हीरो हैं, उन्हें तो हिंदी आती है, वमिका गब्बी को तो आती है। उनको जब ट्रायल दिखाया गया होगा, ऐसा तो नहीं कि रिलीज से पहले उनको पिक्चर दिखाई नहीं गई होगी, बहुत बिल्कुल पहले ठीक है। आपने उस फिल्म के ट्रायल के दौरान देखा होगा, कुछ सीन्स आपने देखे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि यार कनेक्टिंग है कि नहीं। फिल्म के लगभग हर सीन में वरुण धवन तो है ही, मोस्टली में है। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं उनको ये समझ में आया होगा कि एक चीज बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो रही है। देखिए, लोग इतने अगर समझदार होते ना तो इस तरह की फिल्में नहीं करते।
ये लगातार जी। ऐसी ही फिल्में कर रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और मुझे डाउट है कि इनको भाषा का भी ज्ञान है, बिल्कुल, ये बिल्कुल। अपने नहीं ही है, नहीं है। डायलॉग ढंग से बोल लें ना। हाँ, भाई हिंदी तो ये सिर्फ पर्दे के लिए बोलते हैं, दर्शकों के लिए, बाकी तो इनका पूरा जीवन अंग्रेजी में है, जीते हैं ये। तो वही तो इनको भी प्रॉब्लम है, नहीं इसलिए पता। तो फ़िल्म ऐसी करते वो हैं। वही वही बात है। मतलब ठीक है, चलिए आपने थेरी का रीमेक किया, कोई समस्या नहीं है रीमेक में, ठीक है आप कर रहे हैं अच्छी, आपने उसमें बदला क्या? मतलब कुछ नहीं बदला, और हुँ, उल्टा मतलब कि इतनी बड़ी फैक्चुअल मिस्टेक आप कर रहे हैं। भाई कोई हाँ। पीरियड फिल्म तो बना नहीं रहे थे कि 2016 की ही कहानी बता रहे हैं और वो वही डेटा चलेगा। आप तो बहुत कुछ बदल सकते थे, नया कर सकते हो उसमें। और आपने जैसे कहा कि आपने विलेन का पूरा बैकड्रॉप दिखा दिया, आपने कहा कि बहुत समाज को लेके चिंतित हैं, महिलाओं की स्थिति को लेके चिंतित हैं, आपने सारी चिंताएं अपने जो मीडिया में जो प्रचार करना था पहले उसमें कि हम बहुत बड़े बड़े इश्यूज उठा रहे हैं। अरे कैसे इश्यूज उठाए भाई आपने यहाँ पे से? और इतने गंदे ढंग से वो शूट किए गए हैं, आप देखिए, अच्छा, मतलब आपको नहीं जी। पता चलता कि फ़िल्म का विलेन जो जैकी श्रॉफ जो नाना जी प्ले कर रहे हैं, उनकी हाँ मौत हो जाती है या नहीं होती है? और हाँ कैसे वो होती है? आप किसी भी एक ऐसे मैसेज के साथ बाहर नहीं निकलते हैं कि हाँ, आपने एक पूरी जर्नी जी, आपने ये देखा, इस पूरे मामले में एक अंत तक, एक सिरे तक कहानी पहुंची और हम उस कहानी को उस सिरे तक पहुंचाकर और बाहर हम एक संतुष्टि के साथ निकले हैं कि हाँ भाई, ये कहानी हमने सुनी। मतलब मुझसे अगर ये पूछे कोई कि आपने बेबी जॉन में क्या देखा, तो मैं बोलूंगा टुकड़े टुकड़े सीन देखे, जिनको कहीं कहीं मिला दिया गया था। बहुत से सवालों के जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, तो मुझे पता नहीं मैंने क्या देखा। एक अधूरेपन के साथ आप बाहर निकलते हैं। और अगर मेरा यह मानना है व्यक्तिगत रूप से कि अगर एक जी। फिल्म को देखकर बाहर निकलते वक्त मेरी आंखों में आंसू नहीं है या चेहरे पर मुस्कान नहीं है, तो वो फिल्म फेल है। तो जब आप बेबी जॉन को देखकर निकलते हैं तो ना तो आपकी आंखों में आंसू होते हैं, ना आपके लबों पर मुस्कान होती है, बल्कि आप पजल्ड स्टेट में बाहर निकलते हैं, जैसे किसी ने कह दिया अब निकल जाओ, हो गया। आप मतलब चीटेड फील करते हैं, आपके साथ धोखा हुआ है, आपको किसी ने ठग लिया है, आपको बेवकूफ बना दिया है, आपकी जेब में से पैसे किसी ने खींच लिए हैं और आपको कहा चल बाहर। मैं इस फीलिंग के साथ बाहर निकला। बिल्कुल ठीक बात है, और आप जो कह रहे हैं वो सही है। बहुत सारे लोग पूरी फिल्म में वरुण धवन को देखने के बाद सलमान खान के इंप्रेशन के साथ बाहर निकलते, अरे सलमान का कैमियो, यार क्यों कराया? मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है कि मतलब आप पूरी फिल्म, कैमियो कैसा है, पूरी इस बेबी जॉन की कहानी खत्म हो गई है, वो टुकड़ा जोड़ा है आपने आखिरी में एक अलग कहानी जैसा कुछ दिखाने के लिए। वो इस पार्ट का हिस्सा है ही नहीं। मैं ये सोच रहा था कि क्लाइमेक्स में जब वरुण धवन बंधे हुए हैं, लटके हुए हैं, मर मुरा जाएंगे, तो शायद उस बीच से कहीं मतलब ये महामानव की तरह प्रकट हो जाएंगे कि लो मैं आ गया। तब तो आए नहीं। और जब पूरा कहानी किस्सा खत्म हो गया, सारी फिल्म खत्म हो गई उसकी, तो उसके बाद वो 2 मिनट का 3 मिनट का टुकड़ा एक अलग से जोड़ दिया, इसको थोड़ी कैमियो बोलते हैं। ये तो आपने पता नहीं पुछल्ला जैसा क्या लगा दिया है, जो पतंग हवा में उड़ती तो नीचे पूंछ लहराती रहती, आकर्षित करती, उस तरह की चीज है ये। पतंग से कोई लेना देना नहीं है उसका। देखिए, मैं तो तो ये कहूंगा कि हाँ ये दर्शकों के साथ छलावा है। और बिल्कुल। दर्शकों के साथ छलावे से ज्यादा मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने हमको समझ क्या रखा है? क्या हम एक दर्शक के तौर पर कोई मूर्ख हैं जो हम इस कहानी को देखने जाएंगे? या आपने कितनी चीजें हमारे लिए छोड़ दी हैं? तो एज अ फिल्म मेकर आपने क्या काम किया है? आप कहानी सुनाने आए थे, तो कहानी आपके पास कहां है? क्यों नहीं सुना पाए आप कहानी? अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि मैंने कहानी बनाई, आप प्रमोट कर रहे हैं, आप ट्रेलर दिखा रहे हैं, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बेबी जॉन लेकर आ रहे हैं, आया आया बेबी जॉन, आया आया बेबी जॉन, तो आप किस चीज पर राइड कर रहे थे? वो चीज क्या थी? वो ऐसा क्या था जिस पर आपको लगा कि हाँ पब्लिक आएगी? इसका जो आपका सवाल है ना, इसका हाँ। जवाब ओरिजिनल फिल्म में छुपा है। जी। बॉलीवुड वालों की समस्या क्या है कि कोई हाँ, फिल्म अगर साउथ में चल गई, मतलब अभी तो, हाँ, अभी भी हालांकि वही स्थिति ज्यादा नहीं, तो इनको तुरंत लगता है अरे कुछ बड़ा माल है, कुछ बढ़िया हम्म, है। तो ये हाँ, उस धोखे में रहते हैं, और फिर इनको लगता है कि हमारी तो फैन फॉलोइंग यहाँ पे है, तो वहां हाँ, से कुछ भी जो चला हुआ है उस फॉर्मूले को उठा लेंगे। ईमानदारी से कहा जाए कि अगर 2016 में जब ये फिल्म देखी,
तब अगर कोई मुझसे पूछता है कि क्या इसका हिंदी में रीमेक करना चाहिए, मैं कहता इस कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हाँ, क्या ऐसी कहानियां हमारे यहां पर नहीं आई है? हम बिल्कुल फिल्म आए। जो थी अमिताभ बच्चन की या उस तरह की कि भाई एक हीरो जो है पुलिस वाला है या कुछ भी है, वो विलेन को क्रैश कर देता है और फिर लेकिन विलेन को मौका मिलता है तो इसके परिवार समेत उसको खत्म कर देता है, पर एक आध बच जाता है कोई, तो फिर वो चला जाता है शहर छोड़ के या अपना काम धंधा छोड़ के, सुख से जीऊंगा, फिर विलेन पलट के आता है, फिर ये उसको मारने जाता है। यार ऐसी हाँ, सैकड़ों कहानियां हमारे यहाँ मिलेगी, ऐसा कुछ नयापन नहीं है उसमें। भाई गब्बर भी जेल से जब बाहर आया तो उसने जो है ठाकुर के पूरे परिवार को खत्म किया। चल ठाकुर के हाथ काट दिए तो वो दो आदमी ले आया, खुद न लड़ा, लड़ाई उसकी थी, ये दो लड़ रहे। बात तो कहना वही है यार, चाहिए हम में भी यही था। फिल्मों का सबसे घिसा पिटा सब्जेक्ट ही ये है कि एक हीरो बिल्कुल। जो पुलिस वाला है, वो विलन से जब बदला लेता है, उसके बाद उसके साथ कुछ एक ऐसी घटना होती है, उसके किसी पारिवारिक सदस्य की हत्या होना या कुछ ऐसा होना, जिसके बाद वो वहां से दूर चला जाता है, पहचान बदल कर रह रहा होता है, फिर उसकी वापसी होती है। ये कितना घिसा पिटा प्लॉट है, मतलब ये इसमें नया क्या है? अब मतलब वही मतलब तो उसी वक्त इसको खारिज कर देना ठीक है भाई। साउथ के देखिए, साउथ के दर्शकों की पसंद का सवाल नहीं है, सब हर हाँ। व्यक्ति अपने अपने तरह का सिनेमा देखता है। दरअसल इस हम्म। कैरेक्टर को जो कैरी कर रहा हाँ। तलपति विजय, उसको आप देखिए तो वो इतना स्टाइलिश और वो सारी चीजों को इतनी सहजता से कर रहा था। और विजय नाम है उस फिल्म में उसका शायद, हाँ। हाँ। तो वो इतने आराम से उस कैरेक्टर को निभा रहा था और वो सारे स्टाइल वगैरह उस पे अच्छे हाँ। लग रहे थे। लेकिन हम्म। वरुण धवन तो उस कैरेक्टर में ही मुझे फिट नहीं दिखे। वो पुलिस की हाँ। वर्दी पहन के आए तब भी मुझे नहीं लगा कि पुलिस का एक सीनियर ऑफिसर आ रहा है। हाँ। बाकी हाँ। तो रोल छोड़ दीजिए, अब हाँ। वर्दी में ही पुलिस वाले जैसे नहीं लग रहे भाई। ना आपकी, अच्छा ना आवाज में वो वजनदारी है, ना डायलॉग डिलीवरी उस तरह की है। वो सचमुच बेबी टाइप दिखने लगते हो आप इतने पुलिस। कोई रफ टफ नहीं है, वो दाढ़ी बढ़ा के और बाल बढ़ा मैं के। तो ये कह रहा हूं कि कलीस और एटली ने वरुण धवन के साथ फिल्म की है या मजाक किया है? ये मजाक किया है। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका करियर हम ही अच्छे से ठिकाने पे लगाते हैं, बिल्कुल हाँ किनारे पे हाँ। लेके जाएंगे एकदम। तो इस फिल्म को करने के बाद वरुण धवन अगर -50 चल रहे थे तो और जीरो के भी नीचे चले जाएंगे। अगर 100 का टोटल स्कोर होता है और वो 50 के नीचे थे, बिल्कुल। तब तो वो जीरो के भी नीचे जाएंगे। आप की जो पहचान होती है दर्शकों के बीच, आज मैंने अपने रिव्यू में भी बात कही कि आप मतलब अपनी पिछली फिल्म से ही पहचाने जाते हैं। शाहरुख खान सही। की जब जीरो फ्लॉप हुई थी तो उन्होंने 4 साल का ब्रेक इसलिए लिया था क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि पब्लिक अब उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो शाहरुख खान ये थोड़ी कहते कि मैंने तो 90s में इतनी हिट फिल्में दी हैं, मैं तो डीडीएलजे का हीरो हूं। तो वो फिल्में आपने की थी, पहले की थी। वरुण धवन तो पिछले काफी समय से माइनस में चल रहे हैं, मुझे तो उनकी कोई पिछली हिट फिल्म याद ही नहीं आ रही है। और उसके बाद आपने ये और कर लिया, मतलब सच में अक्ल पर तरस आ रहा है कि किसने आपको सलाह दी। और वरुण धवन के घर में एक शख्स रहते हैं जिनका नाम डेविड धवन है, जो हिट मशीन माने जाते थे एक जमाने में। तो इनके भाई भी क्या डायरेक्टर हैं। हाँ, तो मतलब इतनी इतनी आपको गाइडेंस क्या वहां से भी नहीं मिल रही है, या क्या मामला है, या सब एकदम पैदल हो चुके हैं? बहुत ही हैरानी वाली बात नहीं बिल्कुल, ये शॉकिंग फिल्म है और ये वरुण धवन को पीछे ले जाएगी, मैं आपको बताऊं। ये है। हाँ, आगे नहीं ले जाएगी ये। नहीं ले। आप मतलब इतने सालों से आप फिल्में कर रहे हैं, 10 साल से ज्यादा हो ही गया होगा, स्टूडेंट ऑफ द ईयर ज्यादा ही हो गया है। ज्यादा हो गया, तो 2010 की बात हाँ, है, 10 या 11 की बात है। 10 12 12, हाँ 10 12 11 की, 12 ऐसे। 11 12 की बात है, मतलब हाँ हाँ। आप 12 साल तो मोटा मोटा हो चुके डेढ़ हैं आप। दशक से, है ना, मतलब फिर भी बिल्कुल घर में बिल्कुल। फिल्म का माहौल यहाँ सेट पे, मतलब हम मान लें 1.5 2 दशक से तो आप सिनेमा समझ ही रहे हैं। और डेढ़ अरे दशक से बचपन तो से समझ रहे हैं दशक से आप, तो आपके एकदम घर में डेविड धवन रहते हैं? घर, आपके घर में डेविड वही धवन वही रहते वही। हैं? हाँ हाँ। हाँ। और हाँ। चलिए आपकी सक्रियता में 1.5 दशक तब भी मान सकता हूँ, 15 साल हाँ। बहुत होता है भाई। हाँ, उसमें आपको कहानी सिलेक्ट करना नहीं आया, उसमें नहीं आपको आया। ये पता नहीं चला अभी तक कि मुझे कैसे रोल सिलेक्ट करना चाहिए, मैं किस रोल में अच्छा दिखूंगा, किस में नहीं अच्छा दिखूंगा। सिर्फ इस भेड़ चाल में सारा बॉलीवुड लगा है कि चलो साउथ की तरफ दौड़ते हैं, वहां जी। की कहानियां लेके बनाएंगे, वहां के डायरेक्टरों को लेके बनाएंगे,
वहां की हीरोइन को लेके आ जाएंगे। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, साउथ का हाँ सिनेमा नहीं चल रहा है, उनकी कहानी और उनका प्रेजेंटेशन चल रहा है, किस तरह से हाँ वो दिखाते हैं, और उनकी मेहनत दिख रही है जो फिल्में चल रही हैं उसमें, और वो टीम वर्क की तरह दिख रही है, उनका हीरो हीरो की तरह दिख रहा है। हमारे लिए वो फ्रेश है कम से कम। आपका तो मजाक बन चुका है भाई 10-12 सालों, तो आप कुछ भी करके आए। बहुत बेसिक ढंग से इनको जो है मेहनत करने की जरूरत है, अच्छी कहानियां चुनने की जरूरत है, अच्छी स्क्रिप्ट की जरूरत है, ये समझ ही नहीं रहे उस बात को। देखिए, मेरिट पे तो टोटल आउट है वरुण धवन। वरुण धवन को क्यों बिल्कुल। काम मिल रहा है, ये मतलब ये इसका जवाब देना बहुत मुश्किल काम है कि उन्हें क्यों काम मिल रहा है, और किस अक्ल से उन्होंने ये फिल्म और ये सब्जेक्ट साइन किया, और किस अक्ल से उन्होंने ये कहा कि हाँ मैं इस फिल्म को हिट करा के एक बड़ा हीरो बन सकता हूं। मतलब क्या वरुण धवन के दिमाग का, अक्ल का स्तर ये है? क्योंकि इस फिल्म में तो अगर कोई नौसिखिया भी अगर इसको देखेगा तो वो कहेगा हाँ जी, कहानी तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। बेसिक बेसिक चीज आपको कहानी समझ में नहीं आ रही है, आप बीच बीच में आपको झटके लग रहे हैं, ये क्या हो गया, अच्छा ये क्या हो गया, अच्छा आपको एक झटका नहीं लगता है, आपको कितने झटके लगते हैं आपको याद ही सही नहीं रहता। बल्कि पहला सही है। इंटरवल का पहला जो हिस्सा है वो आपको समझने में जाता है कि आप देखने क्या आए हैं, तो आपको सेकंड पार्ट अच्छा इसलिए लगता है, आपको समझ असल में अच्छा नहीं लगता है, आपको समझ में आनी शुरू होती है, हाँ अच्छा ये बात है, ये कह रहे थे। मतलब ये ठीक ऐसा है कि एक शख्स मेरे सामने बैठकर 1 घंटे बात कर रहा था, मैं उसकी बात समझ नहीं पाया, दूसरे घंटे से मुझे हाँ, उसकी बात समझ में आनी शुरू हुई, क्योंकि 1 घंटे में मैं समझ पाया कि कितने टुकड़ों में ये बोल रहा है। भूमिका बांध ली गई है। हाँ इस फिल्म का एक बहुत बड़ा जो माइनस पॉइंट है ना, वो इसका डायरेक्टर भी है। मैं हाँ कलीस, जिस जी तरह से ये फिल्म बनाई है, हाँ मतलब वाकई अब हम जानते नहीं, लेकिन जो पढ़ने सुनने में आया वो यही है कि भाई ये एटली के सहायक थे या हैं, जो भी है। हाँ तो एटली ने कहा हाँ कि ठीक है, जो मेरी लिखी और बनाई फिल्म जो है तुम बनाओ, जो भी हुआ हाँ XYZ, चाहे वो असिस्टेंट हैं चाहे नहीं है। लेकिन ये बात इतनी, जितने खराब ढंग से इस फिल्म का ट्रीटमेंट किया गया है, जिस खराब ढंग से वरुण धवन को एकदम मजाक जैसा बना दिया है, क्योंकि जिस हाँ डायरेक्टर को यही नहीं पता कि मैं जिसको अपना हीरो ले रहा हूं वो उसमें फिट है कि नहीं, तो उसको फिल्म हम्म। बनाने का राइट क्या है, सबसे पहली बात तो ये है। तो उसको हाँ अपना हाँ हीरो ही नहीं दिख रहा है हाँ हाँ उस हीरो में, ये उसको समझना चाहिए ना, अव्वल ये। और दूसरा, जिस तरह से पूरी फिल्म बनाई, जो आप कह रहे हैं ना, बिखरी हुई, बहुत ज्यादा समझ हाँ में हाँ नहीं आती है। हाँ अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो भरोसा कर रहे हैं ना कि नहीं साउथ का सारा माल सही है, सब ले आओ वहीं से, तो डायरेक्टर हाँ भी, हाँ 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 रोहित शेट्टी जो लगातार एक्शन फिल्में बनाते हैं, या कोई भी एक्शन डायरेक्टर जिसने एक आधी फिल्म बनाई हो बॉलीवुड का नया, हम्म, उसको अगर ये फिल्म मिल जाती और कहा जाता कि भाई तू बना दे इसको, वो हाँ इससे कलीस से अच्छी फिल्म बनाता। मैं आपको, तो हाँ ये जो अंधी दौड़ है ना, आंख बंद करके कि नहीं उधर का तो सब अच्छा है ले आओ, बेसिक समझने की चीजें कि क्या हमको करना है, अंधी दौड़ में नहीं दौड़ना है। तो ये जो वरुण धवन है, ये अंधी दौड़ में दौड़े हैं, इसीलिए हाँ। ये मुंह के बल गिरे नजर आ रहे हैं। देखिए, क्या होता है, एक डायरेक्टर का काम क्या है? डायरेक्टर का काम है कहानी को कहना। कहने का मतलब है वो, अच्छा, इसका स्क्रीन प्ले कलीस नहीं लिखा है, मैं ध्यान से देख रहा था इस बात को। जी जी। स्क्रीन प्ले कलीस ने लिखा है। तो आपने जब पहले तो पेपर पे पिक्चर लिखी, स्क्रीन प्ले लिखा, फिर उसको पढ़ा जी होगा, फिर ये समझा होगा कि ये जो लिखा हुआ है मैं इसको कैसे लेकर जाऊंगा। चलिए, आपने, जाहिर है कलीस ने लिखा है तो हिंदी में तो नहीं लिखा होगा, उन्होंने या तो अपनी भाषा में लिखा होगा या अंग्रेजी में लिखा होगा, आपने दुनिया की किसी भी भाषा में लिखा होगा, लेकिन वो चीजें तो जो कनेक्ट कर रही हैं वो तो उस भाषा में भी मिसिंग रही होंगी ना, क्योंकि अगर आपने जो लिखा है वो बनाया है, अब आपने लिखा ही गलत है तो फिर तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने पहले पेपर पे लिखा है तो आप उसको चेक करते हैं ना कि भाई मैंने ये लिखा था, ये बनाया है। अब या तो आपने लिखने में ही गलती की है, और लिखने में गलती की है तो ये और भी बहुत बड़ी गलती है कि आप उसको लिख भी नहीं पाए सही तरीके से, और आपने लिखा कुछ था बना कुछ और दिया, तो ऑब्वियसली आप एक डायरेक्टर के तौर पर फेल हो रहे हैं। और अल्टीमेटली फिल्म जब दर्शकों तक पहुंचती है उससे पहले बहुत सारे ट्रायल होते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्टर अपने दोस्तों को दिखाता है, दोस्त मतलब जो उनके करीबी लोग होते हैं, कि भाई क्या लग रहा है, क्योंकि कितना ही पुराना डायरेक्टर हो, कितना ही नया डायरेक्टर हो, उसे अपना प्रोजेक्ट बनाने के बाद ये होता है कि मैं 2-4 लोगों को मैं दिखा लूं। तो क्या किसी ने आकर आपको सच्चे दोस्ती नहीं निभाई आपके साथ, जो आप यहां तक ले आएगी, थिएटर में रिलीज हो गई, वो भी पुष्पा जैसी फिल्म के सामने,
और आपने बैंड बजवा लिया अपना। नहीं, आप या तो राइटिंग की बात, जी, इसके पीछे कोई साजिश थी? आपने जो राइटिंग की बात कही ना, जी स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा है या स्क्रिप्ट जो भी, जी उसमें कोई बदलाव नहीं है, मैं आपको बताऊं, जी क्योंकि मैंने दोनों फिल्में देखी हैं जी। और ये वाली भी बहुत नजदीक ही फिर से देखी थी, जो ओरिजिनल फिल्म है। हाँ। कुछ नहीं बदला है, सेम वैसे की वैसे ही दृश्य चलते हैं। जैसे मैंने अच्छा। बताया कि एक बैकड्रॉप बदला है बस, वो हाँ पॉलिटिशियन को जो है आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले में बदल दिया है, थोड़ा सा हाँ हाँ। जेल वेल भेज दिया उसको, जेल के हम्म। अंदर एक दो ऐसे सीन डाल दिए जिसकी मतलब ठीक है, हाँ, अब उसको आपको दिखाना तो थोड़ा बहुत ये बदला। आपने हीरो को तो टच ही नहीं किया है, बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल। हाँ हीरो और उसकी कहानी को टच ही नहीं किया। कहानी तो हीरो की है भाई, वो कहानी विलन की नहीं है। वो जो चीज कुछ भी हो सकती थी, जिसके कुछ हाँ भी होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ना था, आपने तो उसको छुआ है। और आखिरी में कैमियो नाम का पुछल्ला जोड़ा सलमान खान का, हाँ हाँ जो हाँ कि त्यों, या बीच में एक वो आईपीएस बना दिया उसको 1 सेकंड में, हाँ। किसका आइडिया पता नहीं। मतलब कुछ नहीं, तो मुझे लगता है इन्होंने राइटिंग की तो यही जो साइड का जो मामला है ना, थोड़ा इनके दिमाग में यार कुछ बदल लेते, जो कीड़ा रहा होगा कि भाई हाँ चलिए आपने राइटिंग, मैं कहता हूँ एज इट इज कॉपी करते, लेकिन शूट तो अपने विजन से करते। ओपनिंग सीन जो वरुण धवन का है, जो ओरिजिनल फिल्म में तलपति विजय का है, वैसी की वैसी वो बाइक अब सेम एंगल से शूट किया है, अच्छा। सेम ओके। एंगल से गाड़ी जा रही है, सेम एंगल से पीछे वरुण धवन उठ रहा है, सेम एंगल से बच्ची के मुंह पर वो कार से पानी आ रहा। हम्म। शुरू से लेके आखिर तक यही स्थिति। और ये तो नौसिखिया डायरेक्टर भी कर देता, किसी का चौथा असिस्टेंट भी होता ना, रोहित शेट्टी हाँ का, वो भी कर देता। ये इतनी डायरेक्शन के लेवल पे ये इतनी खराब फिल्म है, कहीं विजन ही नहीं है। भाई आप रीमेक कर रहे हैं तो कीजिए ना, उसको रीमेक कीजिए, अपने विजन से बनाइए, तरीके से लिखिए, अपने अपने तरीके से बताइए उसको शूट करके। तो कुछ नहीं। वो एटली जो जाने जा रहे थे जवान की वजह से, अब वो बेबी जॉन की वजह से हाँ। जाने जाएंगे, और जब बेबी जॉन की वजह से जाने जाएंगे तो अपना माथा पीट लेंगे कि भैया ये क्या हो गया मेरे साथ, अब यही ये उनकी मैंने क्या पहचान कर है, दिया। जवान पुरानी पड़ गई। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आप पिछली फिल्म से ही पहचाने जाते हैं। देखिए आपने कितनी महान फिल्में क्यों ना बनाई, वो पिछली फिल्म का क्या हाल था, वही आपका रीसेंट कार्ड होता है, रिपोर्ट कार्ड। और उसमें आप और सलमान को और ले आए हैं, तो मुझे लग रहा है ये सबकी लुटिया डुबोने के चक्कर में है, कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट किसी कॉन्ट्रैक्ट पर तो नहीं है ये कि आओ हम सबको डुबोते हैं। और देखिए देखिए। अब तो लोग इसकी बात कर रहे हैं कि कितना कलेक्शन आएगा। देखिए कलेक्शन तो ओह बात की अच्छा, चीज है, हाँ। ये जो रिपोर्ट आ रही है ये अपने आप में काफी। अभी हमारे लाइव सेशन को सुनने के बाद न जाने कितने लोग होंगे जो कल जाने वाले थे नहीं जाएंगे, या परसों जाने वाले थे नहीं जाएंगे। अ, देखिए हम यहां पर ये कहने नहीं बैठे हैं कि आप पिक्चर देखने मत जाइए, बल्कि हम तो आपसे कहेंगे कि पिक्चर देखने जाइए ताकि आपको समझ में आए कि क्या नहीं होना चाहिए। फिल्में दो खराब वजह से फिल्में देखी ज्यादा जाती हैं। सिखाती हैं। हाँ, फिल्में दो वजह से देखी जाती हैं। एक वो कि जिनसे आपको मनोरंजन मिलता है या जिनसे आपको सीख मिलती है कि हाँ भाई फिल्म हो तो ऐसी, और एक वो जो आपको सिखाती है क्या नहीं होना चाहिए। तो ये तो फैसला खैर आप अपने ऊपर रखिए कि आपको देखने जाना है या नहीं देखने जाना है। यहां हम अपना अनुभव बता रहे हैं जो उसको देखने के बाद हमें हुआ। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे फिल्म मेकिंग के, वो ऐसा अनुभव भी लेना चाहते हैं कि भाई पता तो चले, ताकि हम अपनी नोटबुक में नोट करें कि क्या क्या खामियां हो सकती हैं, संभावित खामियां क्या होती हैं, वो ना हो। तो सबका हम फिल्म देखने दोनों का ने पर्पज अलग अलग होता है। देखिए, हम दोनों ने अगर फिल्म देखी तो उसमें भी देखिए हम दो तरह के दर्शक हैं। जी आप वो बिल्कुल। हैं जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म नहीं देखी है, नहीं तो देखी। आपका एक ओरिजिनल फिल्म का एक्सपीरियंस एक है। मैं जी वो हूं जिसने दोनों फिल्में देखी हैं, जी। वो भी देखी और ये भी देखी। तो हाँ हमारे दर्शक के रूप में भी हम दोनों अलग अलग हैं। हम सेम बिल्कुल। बोट में नहीं कह सकते कि यार दोनों ने एक जैसी ही देखी, नहीं। मेरे पास उस पुरानी फिल्म का भी पूरा अनुभव है, उसको देखा, महसूस किया है, हाँ उसको समझा है। हाँ। और इस फिल्म तो मैं लगातार इसलिए कंपेयर कर रहा हूं। आपने एकदम फ्रेश, आपके लिए फ्रेश थी। बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोग अभी भी होंगे जिन्होंने वो फिल्म नहीं देखी होगी, तलपति विजय, जिसको एटली ने ए- बनाया था। एक और डेटा मेरे पास आया कि ये जो जी। हिंदी डब्ड वर्जन अवेलेबल है यूट्यूब पर, कलेक्टिवली अगर इसको देखें तो 5 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं हिंदी बाप डब। रे। अब हाँ। सोचिए, एक फिल्म जिसको 5 करोड़ लोग देख चुके हैं हिंदी डब्ड वर्जन को,
तो उसकी थिएटर में कितनी संभावना रह जाती है। बिल्कुल भाई, इसमें तो देखिए उन 5 करोड़ लोगों में से मान लो 1 करोड़ लोग भी चाहते, एक हाइपोथेटिकल, कि यार चलो हम बेबी जॉन देखें, लेकिन हाँ देखें तो सामने तो एक विकल्प खड़ा है बड़ा, तो देखी बिल्कुल। हुई फिल्म को वो क्यों फिर देखेंगे, वो कहेंगे दूसरी देख लेते जो नहीं देखी है और जिसकी बातें खूब हो रही है। तो हाँ आपके हाँ हाथ से तो वैसे ही मामला छिटक गया है ना। तो ये बहुत हाँ सोचने की जरूरत है मतलब। और ये अंधी दौड़, मुझे देखिए एक नई तरह की दौड़ जो है ना, अब जिसकी हम लोग लगातार ये आर्ट सुन लेते हैं, देख लेते हैं। हम जान रहे बिल्कुल। थे पहले से कि अब ये बॉलीवुड वाले सब वैसी भाग रहे हैं और अब दिख रहा है, और ये नमूने आना शुरू हो गए हैं बेबी हाँ जॉन हाँ जैसे, हाँ कि आप साउथ से पकड़ पकड़ के लाएंगे डायरेक्टरों को, साउथ से हीरोइनों को पकड़ के लाएंगे। भाई फिल्म टीम वर्क है, और उसकी हाँ जान, सिनेमा की जान वो कहानी है। आप हाँ हाँ कहानी किसी के साथ भी बना लीजिए भाई, अगर अच्छी हाँ है ना तो वो चलेगी और उसको लोग देखेंगे, उसको दर्शक मिलेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसके बाद बारे में बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सब समझते हैं। हमारे दर्शक का एक प्रश्न आ रहा है कि सर प्लीज टेल इफ सुशांत सिंह राजपूत इज देयर ही विल बी गुड पेयर विद एटली लाइक डायरेक्टर्स बिकॉज ही इज ब्रिलियंट एक्टर। अरे देखिए, ऐसा तो है कि अभी राज कपूर होते तो एटली के साथ क्या करते, या दिलीप कुमार क्या करते, या देवानंद क्या करते। ये तो बातें तो अनंत हो सकती हैं इस पर, तो इसकी इसकी तो खैर क्या ही बात है। अभी जो लोग जीवित हैं, जो काम कर रहे हैं, जो हमारी आंखों के सामने आ रहा है और आ सकता है, हम उस पर बात कर लें। जो है ही नहीं और हो ही नहीं सकता, उस पर बात करने से कहीं बेहतर है जो है और हो सकता है पर बात करें। जीवन संभावनाओं के बारे में होता है जो हो सकती हैं, उनके बारे में कभी बिल्कुल। नहीं हो सकता जो हो ही नहीं सकती, और हम उनके बारे में सोचें। मतलब इस पर कमेंट करना ही मुझे लगता है कि नहीं, इस पे अभी हमें जरूरत है कि हम इस पर सोचें कि जो है और हो सकता है हम उस पर बात करें। तो मुझे लगता है कि जो हो मतलब सकता है वो ये है कि अपने बाजार के हिसाब से बॉलीवुड फिल्में बनाएं, नकल ना करे, और नकल अगर करनी भी है तो इंस्पायर हो सकते हैं आप, सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कोई नहीं देखना चाहता। खासकर आज के टाइम में जब दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर की चीजें अवेलेबल हैं। ये वो समय नहीं है जब बस दूरदर्शन होता था और सिनेमा घर होते थे और तब लोग इधर उधर से फिल्में ले आते थे। आज फिल्म मेकर से ज्यादा सिनेमा देखकर बैठा हुआ हमारा दर्शक जो तुरंत बता देता है कि जी आप ये क्या लाए हो, ये तो हम देख चुके हैं। देखिए, अब बहुत सारे लोग मतलब इस बात के लिए भी फिल्म का वेट कर रहे थे कि कीर्ति सुरेश साउथ की एक्ट्रेस हैं, हाँ हाँ बड़ी हाँ हाँ सुंदर हैं, नेशनल अवार्ड मिला है, बहुत टैलेंटेड हैं। हाँ तो उनका इंतजार था, फिर उनकी अभी अभी शादी हुई इसी 12-13 तारीख को, तो वो हाँ खबरों में थी और वो सब। तो लोगों को उनका भी इंतजार था कि यार ये एक्ट्रेस आ रही, डेब्यू देखेंगे। मैं इनको देख के भी बहुत निराश हूं, क्योंकि फिल्म में डेब्यू जैसा कतई काम नहीं। क्या आप सुंदर दिखने के लिए पर्दे पर 2 गाने जो रचे जाएंगे, उसमें मैं सुंदर दिखूं नाच गाने के साथ, क्या इसके लिए? ये वो एक्ट्रेस है जिसको नेशनल अवार्ड मिला है, और इस एक्ट्रेस की एक फिल्म है महानटी, हम्म। जरूर देखिएगा, मैं आपसे कहूंगा ओके। कमाल की फिल्म है। हाँ, मतलब जो हमारे दर्शक हैं वो बिल्कुल नोट करें, महानटी नाम से फिल्म है। उस फिल्म के हाँ लिए ही नेशनल अवार्ड मिला था। कमाल की फिल्म और कमाल का काम। तो आपको वो टैलेंट दिखाई देता है। अब जब मैं उस फिल्म को देख चुका हूं, मैं उस लेवल पे उस टैलेंट को देख चुका हूं, आप हाँ। मुझे यहाँ डेब्यू दिखा रहे हैं, बहुत हम्म। लो लेवल का है, बहुत लो लेवल का। भले ही हाँ देखिए, मैंने वो फिल्में देखी वो अलग बात है, लेकिन अगर मैं एक आम दर्शक की तरह भी अगर देखता हूं, तो कतई इंप्रेस करने वाला डेब्यू नहीं है। जिस तरह का रोल है आपका, तो मतलब क्यों, मतलब इस तरह से तो फिर यही होगा कि क्योंकि सब आपको इम्पोर्ट करना है, वहां से जो भी है ले आओ, तो वहां का टैलेंट भी यहाँ आके खराब हो जाएगा फिर तो। उसके माथे पे लग गया कि आपका बॉलीवुड में डेब्यू फ्लॉप था, वो नहीं करती तो ज्यादा बेहतर रहता, बंद मुट्ठी लाख की रहती है। तो यहाँ तो खेल बिगाड़ देखिए दिया ना क्या आपने होता है उसका। कि आज हम जिस युग में हैं और खासकर फिल्म इंडस्ट्री, ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपके माथे पर अगर एक बार एक चीज छप गई तो वो छप गई, फिर आपको उसको धोने में टाइम लगता है। शाहरुख खान जैसा बिल्कुल। एक्टर जब जीरो से फ्लॉप हो जाता है तो उसे वापस आने में वक्त लगता है, लोगों के मेमोरी से उसे वॉश आउट करना पड़ता है। और आप अगर शुरुआत ही कर रहे हैं और आपके माथे पर ये लिख दिया जाए तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो ये वो वाली गलतियां हैं। और
मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी फिल्म में अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो जैकी श्रॉफ है। वो अपना काम करके गए हैं, अपनी छाप छोड़कर गए हैं। फिल्म तो ऑब्वियसली जो हाल होगा सो होगा, लेकिन लोग जैकी श्रॉफ को याद रखेंगे, भाई यार इस आदमी ने काम किया था। और वो तो खैर अपने आप में एक ब्रांड है, इतने साल से हैं आज। उनको भी लगभग 5वां दशक चल रहा है एक्टिव हुए। 80s में हाँ भाई, लॉन्च हुए थे। हीरो, हाँ, स्वामी 80s में दादा लॉन्च। हीरो। तो उस जमाने से बिल्कुल वो बिल्कुल। चल रहे हैं, तो जाहिर है उनके अंदर कुछ तो बात है ही जो वो चल रहे हैं। लेकिन एक चीज है, मतलब ये लोग जब ये लोग आप, ये एक्शन फिल्म के तौर पे बनाई गई ये फिल्म, मतलब हाँ डिजाइन और हाँ प्रचार यही है, एक्शन फिल्म है। हाँ। भाई हीरो और विलेन की एज में एक कोई प्रॉपर गैप रखेंगे कि नहीं रखेंगे? कुछ एक्शन दिखे, मतलब जैकी श्रॉफ पर्दे के हिसाब से, जीवन के हिसाब से बूढ़े हो चुके हैं या लगभग होने की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वरुण यंग ब्लड है। ये हाँ दो विलेन और हीरो के रूप में आप खड़ा करते हैं, कहीं कोई मैच होता है क्या? आप वरुण की उम्र का एक आदमी रख सकते थे, बदलते ना भाई। हाँ हाँ कि हाँ। ठीक है, अगर आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग ही दिखानी है तो वहां बूढ़ा नेता था, तो यहाँ बूढ़ा विलेन क्यों ले आए भाई? ह्यूमन ट्रैफिक आप लाते बढ़िया नौजवान हट्टा कट्टा कोई क्रूर जो उसको टक्कर देता, फाइटिंग होती हाथों से तो मजा आता। कुछ भी नहीं, मतलब इतना ठंडा मामला। मतलब यार, नकल करने के लिए भी अकल लगती है उज्जवल जी, मैं अकल बोलता हूँ। चाहिए। ये बात गलत नहीं है, ये बहुत हाँ हाँ। बेसिक लाइन है, पर ये बहुत सही लाइन है। तो उतनी हाँ। भी, मतलब मुझे ये देख के लगा कि वाकई अकल नहीं है। नील बटे सन्नाटा वाला मामला है, सामने हम्म चल रही पिक्चर और हम्म। बनाओ भाई, छापो वाला अच्छा, कार्यक्रम है ये, बनाओ भी नहीं है। इससे एक और बात साफ हो गई। देखिए, हमने जी। बात कर ली वरुण धवन पे और सब पे। सलमान को बनाना कितना आसान है। ये एटली हैं, जवान बनाई है, आइए इनकी फिल्म में, आइए आइए, हैप्पी नवरात्रि विश कीजिए, हैप्पी शिवरात्रि विश कीजिए, अरे हैप्पी बहुत ही। बसंत पंचमी विश कीजिए। मतलब सलमान खान जैसा सो कॉल्ड, मतलब सलमान खान को मैं एक्टर तो नहीं मानता हूं, पर मैं एक ब्रांड जरूर मानता हूं। सलमान खान ब्रांड है अपने आप में। तो सलमान खान जैसे ब्रांड को कन्विंस करना इतना आसान है। अब सलमान के बारे में क्या बोल, देखिए उनके जो फैंस है ना, वो उनसे एक बड़ी फिल्म की उम्मीद लगाएं, सही बात तो यही है। हाँ हाँ इस बात को शायद सलमान खान नहीं समझ पा रहे। हाँ वही होता है कि मतलब आपसे एक बड़ी ऐसी फिल्म की उम्मीद है जिसको देखकर दर्शक आपके ऊपर फिर से गर्व महसूस करें, यार ये हीरो है हमारा। हाँ। भाई आपको मास का हीरो चाहिए ना। बॉलीवुड में तो उसी का अकाल पड़ गया एक सेकंड में, और साउथ वाले सब मास के हीरो बन के आ रहे हैं। यही और यहाँ किससे फिर उम्मीद? नए एक रातों रात तो ये वरुण धवन मास के हीरो बन नहीं जाएंगे, या अर्जुन कपूर, ये सब एकदम पिटे हुए। रणबीर थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बनने में हम्म। समय लगता है। शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, अजय एक दिन में नहीं बन गए, लेकिन अब ये ढलान पे है। तो अब क्योंकि कोई नहीं है तो उम्मीद इन्हीं से की जाती है। तो सलमान को इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि भाई मत करो यार। आप हमने आपको वो पठान में कैमियो करते देख लिया, हम्म। फिर उसके बाद एक वो फिल्म आपकी आई, वो पिट गई थी, वो किसी का भाई किसी की जान। फिर टाइगर 3 जैसी बड़ी फिल्म आपकी, वो पिट गई। फिर आप एक कैमियो लेके फिर आ गए थे वो सिंघम बन के। यार क्यों, मतलब यार, आप ठहरो और रुक के काम करो, अच्छा करो। और ये भाईबंदी और दोस्ती छोड़ दो ना। वो किसी का भाई किसी की जान में आपको अपने साथ 6 लोगों को और किसी को लॉन्च करना है, किसी का कैरियर बनाना है। अरे भाई, अपना डूब रहा है उसको संभालो यार पहले। तो ये सब, अब वही जो आप कह रहे हैं कि भाई बनाना कितना आसान है। अब चाहे वो इटली के लिए कर लिया हो, या किसी ने उनको समझा दिया होगा कि नहीं नहीं, इस फिल्म में काम करना जरूरी है, या फिर वरुण धवन के लिए उन्होंने, क्योंकि वरुण धवन की जुड़वा में भी उन्होंने कैमियो किया था, तो शायद वरुण से उनके वैसे संबंध हो, सॉफ्ट कॉर्नर हो, चल भाई देखिए मैं तुझे आगे बढ़ाता हूँ। यार देखिए, अपना देखने सोचने का समय ये है। सारी बातें देखिए रवि जी, आप जो कह रहे हैं ना, मैं जब आप बोल रहे थे जी। तो मेरा दिमाग इस तरफ जा रहा था कि एक आदमी जो हम्म। जिस धंधे की रोटी खाता है, जिस धंधे से उसे इज्जत मिली, नाम मिला, एक विश्वास भरोसा मिला, अपनी जगह बनाई, पहचान बनाई, आप उसके प्रति ईमानदार नहीं है। आप ये जो भाई बंधु ला रहे हैं अपने, ठीक है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, पारिवारिक बिल्कुल जिम्मेदारियां भी आप निभाएंगे, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? इस कॉस्ट पे कि सही है। आप बस मतलब स्वाहा कर दो। अच्छा, फिर जो दर्शक आपको देखने आ रहा है, उसने किस भरोसे से आपका टिकट लिया है? उसके साथ भी धोखा। बिल्कुल।
तो ये वही वाली बात हुई ना कि आप जैसे पैसा लेकर गुटखा बेचने लगते हो, पैसा लेकर आप शराब बेचने लगते हो, तो पैसा लेकर आप ऐसे किसी को भी ले आते हो, उल जलूल लोगों को, क्योंकि वो आपके करीबी हैं, इसलिए आप उन्हें लॉन्च करेंगे। टैलेंट देखो ना, टैलेंट देखो फिर लॉन्च करो। आज नेपो किड्स में हम नाम लेंगे आलिया भट्ट का या रणबीर कपूर का, कहीं ना कहीं खुद को स्टैब्लिश कर गए हैं ना ये लोग। ये नहीं कह सकते ना कि टैलेंट नहीं है। ठीक है, उनको इजी लॉन्च मिला क्योंकि वो सर्टेन फैमिलीज से आते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद को प्रूव किया। अब सलमान खान ने जितनों को लॉन्च किया वो सबको दिखाई क्यों नहीं देते हैं, बताइए क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि वो सिर्फ सही सलमान है। खान के भरोसे थे। किसी ने सिर्फ शादी इसलिए कर ली कि साहब मैं दामाद जी बन जाऊंगा तो पिक्चर मिलने, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब क्या बच्चों का खेल समझा है क्या? बॉडी बनाने से फिल्म में आ जाते हैं आप। तो फिर आप उन एक्टर्स को क्या कहेंगे जिनकी कोई बॉडी नहीं है और वो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं? कोई मतलब नहीं है इन चीजों अरे इस फिल्म में तो ऐसी ऐसी चीजें लगी हैं। का। हाँ राजपाल यादव के हाथ में बंदूक देके वो जो फाइटिंग कराई आखिरी क्लाइमैक्स से पहले, हाँ भाई मैं हैरान रह गया कि मतलब किसी भी कद काठी से क्या वो आदमी ऐसा दिखता है कि सामने हाँ 10 लोग खड़े हैं और वो भिड़ जा रहा है। मतलब इस डायरेक्टर ने दिमाग रखा कहाँ अपना, मतलब हाँ मुझे हाँ हाँ ये आश्चर्य हो रहा है। और क्या उसको बोलने बताने कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। हाँ मैं हाँ। मतलब इस फिल्म को देखते हूँ तो मैं बार बार उखड़ता रहा, मैंने कहा ये कर क्या रहा है, कर क्या रहा है यार, न मेरे राइटिंग के दिमाग में लेवल चल रहा था पर। बार बार, ये प्रश्न आ हाँ, रहा था कि मैं इस फिल्म को क्यों देख रहा हूं। फिर मैं खुद को रिमाइंड कर रहा था मुझे रिव्यू बिल्कुल। करना है, रिव्यू करना है, बार बार रिव्यू करने के लिए देख रहा हूँ, रिव्यू बिल्कुल। करने के लिए देख रहा हूँ। ये बार बार हाँ, खुद को कहना पड़ रहा था कि मैं रिव्यू करने के लिए देख रहा हूँ। तो यही एक कारण था इस फिल्म को देखने का, दूसरा कोई कारण हो नहीं सकता था। मैंने जिस बहुत थिएटर में धीरज देखी का। आधा हॉल भरा हुआ जी। था। 10 बजे का शो देखा मैंने। अच्छा उस अच्छा, थिएटर में हाँ। 8 8 बजे का भी एक शो था, एक 10 बजे का था, मैंने 10 बजे का लिया। ठीक है। आधा हॉल भरा हुआ था। नहीं, ज्यादा लोग नहीं थे मेरे यहाँ भी, हाँ 20-25 टाइप के, ऐसी कोई ज्यादा वो नहीं था। इसमें वही बात हो रही है, जो पूरी भेड़चाल जो चल रही है ना, हाँ हाँ इसमें ये डूब रहे हैं। और इन्होंने अब ये फिर एक जो नया रास्ता खोजा है, इसके मतलब आप समझ लीजिए शुरुआती रुझान आने लगे हैं इस फिल्म के हाँ साथ में, कि आने वाले दिनों में आपको किस तरह के बड़े नतीजे देखने को मिलेंगे। तो वरुण हाँ। धवन क्रिसमस पर शुरुआती रुझान लेके आए हैं, जाते हुए साल अगले साल आपको ऐसे बहुत सारे नमूने और नतीजे दिखाई देने वाले हैं। पता बाकी बहुत चलेगा। बहुत हाँ, बहुत नहीं, हैरत की डराने बात वाली है स्थिति। कि अच्छा देखिए, इतना सारा पैसा खर्च हुआ है इस फिल्म पर, हाँ, ये भी बात है। जी जी, और करते हैं। जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं तो उसके लिए कोई एक अकाउंटेबिलिटी बनती है कि भाई हम इतना पैसा किसी का भी खर्च करा रहे हैं, एक रिसोर्सेस खर्च होते हैं। आप मतलब बस ऐसे ही सब हवा में। और देखिए, आप कितने राइटर्स इस समय घूम रहे हैं बॉलीवुड में अच्छी अच्छी कहानियां लेकर कि हमारे पास एक अच्छी कहानी है, उनको मौका नहीं मिलता। आप किसी भी सड़े गले पर पैसा लगा देते हैं और कोई भी आप सड़ी हुई चीज लेकर आ जाते हैं। बताइए, मजाक बनाया आपने, अपने मजाक बनाया। बेबी जॉन इज अ जोक, एक चुटकुला है बेबी जॉन। और इस चुटकुले के आगे मुझे एटली भी चुटकुले लग रहे हैं, कलीस भी हाँ चुटकुला हाँ, लग रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल। वरुण धवन भी चुटकुला लग रहे हैं, और ये सबके सब चुटकुले हैं। मतलब ये लोग सड़क पर निकलेंगे तो लोग देखेंगे कि यार, हंसेंगे इनको देख के कि यार मतलब क्या बना है भाई, ये क्या है? नहीं, बिल्कुल ठीक चीज है वो तो। अब जो बनाया है वो तो सामने दिख ही रहा है, ये एक्सपोज हो गए एक तरीके से, और कुछ नहीं है। ये पता नहीं क्यों नहीं समझ, दरअसल इन्होंने बॉलीवुड या जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, हम्म, जो भी ये पुराने लोग जमे हुए हैं जो भी इस समय, हाँ इन्होंने इसको एक बंद किले की तरह बना दिया है कि कोई हाँ अंदर नहीं घुस सकता है। और उसमें सबके लिए, मतलब चाहे कोई एक्टर बनना चाहता हो, डायरेक्टर राइटर बनना चाहता हो, म्यूजिक तो इन्होंने मार ही डाला है, खत्म कर दिया है। और उसकी भी इनको बहुत बड़ी सजा मिल रही है कि इतनी बड़ी फिल्म में एक भी गाना नहीं होता आपका जिसको आप हाँ गुनगुनाते हुए निकलें या जिसको आप फिर से सुनना या देखना चाहें। ऐसा एक गाना इस फिल्म में भी नहीं था। और आपने बजट की बात की इस फिल्म के, हाँ तो मैं देख रहा था कल ही कि ये जो फिल्म थी, जो ओरिजिनल थेरी, हाँ। इसका बजट विकिपीडिया पे देख रहा था 75 करोड़ रुपए था। इस फिल्म ने 150 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पे बनाए, ये उस पे लिखा था, ये मेरा डेटा। इस फिल्म का बजट मैंने चेक किया तो 180 करोड़ रुपए निकल के आया। ये हम्म। फिल्म 180 करोड़ में बनी।
भाई जिस फिल्म ने 75 में बनाए 150 बना लिए, हाँ आपने ऐसा कौन से इसमें चांद तारे लगा दिए भाई साहब कि वो हाँ बजट 180 करोड़ रुपए दिख रहा है सर्च करने पे, और उस 180 करोड़ के बाद आपको मिलने क्या वाला है, वो हाँ भी वरुण हाँ धवन के नाम पे। बाकी कलाकारों को तो भूल ही जाइए, वरुण धवन की चलिए हम भी मान लें कि चलो 2 5 10 20 करोड़ की कुछ होगी मार्केट वैल्यू या रिटर्न आता होगा, बाकियों का क्या है इसमें। अच्छा, वरुण धवन तो पापा लग ही नहीं रहे एक बच्ची के। उनकी अरे कास्टिंग यार इतनी मैं गलत है, मतलब ना बहुत पापा लग बहुत रहे हैं, गलत। ना वो एक आईपीएस लग रहे हैं, ना वो ऐसे खूंखार, मतलब एक कोई पुलिस इंस्पेक्टर, वो सॉरी जो भी उन्होंने डीसीपी का रोल किया वो मतलब कुछ नहीं लग रहे हैं वो हाँ, उनके साथ वो जो वरुण चीज धवन है। ही लग रहे हैं हाँ, दो लुक वरुण में। धवन लग रहे हैं। डबल लुक में वरुण धवन, जुड़वा। हाँ बिल्कुल। नहीं, इस फिल्म ने ना बड़ा मतलब, वही होता है ना कि देखिए हम लोग तो बड़ी उम्मीद से जाते हैं हमेशा, ये तो अगली फिल्म हम्म, लाएंगे तो भी हम इतनी ही उम्मीद से जाएंगे देखने। हमें हाँ कौन सी दुश्मनी है इनसे, हम तो ये बिल्कुल चाहेंगे कि बिल्कुल। अच्छा सिनेमा बनाए, अच्छा हो। लेकिन हाँ वो दिख रहा है कि इनको समझ में नहीं आ रही चीजें। भाई देखिए जब हमें आप तो, कहते हैं कि मैंने इस फिल्म के लिए बहुत हाँ मेहनत की है, खूब हाँ मेहनत की है, आप किसी ओरिजिनल कहानी पर इतनी मेहनत करते तो कम से कम एक सिंपैथी जुड़ती है। देखिए वरुण हाँ धवन ने बदलापुर जैसी फिल्म की थी जो बॉलीवुड की आम फिल्मों से हटकर थी। लोगों बिल्कुल ने खूब बिल्कुल। पसंद किया, खूब हाँ तारीफ हाँ की। इन्होंने हाँ। अक्टूबर जैसी फिल्म, उतनी नहीं यस चली लेकिन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो यस आप यस। एक्टर के रूप में ऐसा सिलेक्शन तो कर ही सकते हैं कि हाँ आपके परफॉर्मेंस को लोग अप्रिशिएट करें, उस फिल्म को लोग माने कि ये कुछ कह रही है, आम फिल्मों से हटकर है। आप मसाला फिल्में भी कीजिए, कॉमेडी भी कीजिए, पर ये बिल्कुल। भी करते रहिए ना। और थोड़ा अपनी लिमिटेशंस को भी समझिए। एक एक्टर होने का मतलब ये नहीं होता कि मैं कुछ भी कर दूंगा, ऐसा हाँ पर्दाफाड़ कोई भी नहीं है, सबकी सीमाएं हैं। तो ये समझने की जरूरत है। और जब इनको हम कह ही रहे हैं कि मतलब 1.5 दशक लगभग एक्टिव रूप से फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा है, तो इतनी समझ तो आ ही जाने चाहिए। लेकिन बात वही है, चाय से ज्यादा केतली गरम वाले जो आजू बाजू रहते हैं, वो इनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे तभी मानेंगे। वो बस 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 फिर वो वो नए की तभी तलाश में। फिर वो नए की तलाश में निकल लेंगे। हाँ, ये है, सच में मतलब टैलेंट है हमने वो, ठीक है। हाँ जनता को बता दिया है, अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। बाकी आप लोग खुद डिसाइड करिए कि आपको ये सिनेमा देखना है या नहीं देखना है, क्योंकि ये कहना कभी भी उचित नहीं होता कि आप इस फिल्म को मत देखिए, क्योंकि हम खुद इस चीज के खिलाफ हैं कि किसी भी चीज को बॉयकॉट किया जाए या बॉयकॉट करो। लेकिन हाँ, आईना जरूर दिखाओ। जो जो असर आना चाहिए वैसा ही असर बताना चाहिए। अगर हमें फिल्म देखकर अच्छा लगेगा हम बताएंगे अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा तो वो भी बताना जरूरी है, ताकि आईना दिखाने का काम वैसे भी। अच्छा, एक और बात है यहाँ पर, फिल्म जर्नलिज्म में ले देकर एक यही तो रह गया है कि हम बॉलीवुड की फिल्मों का एनालिसिस कर लें देखने के बाद, जो हम अभी हाँ कर हाँ रहे हैं। हाँ, ठीक, बाकी बिल्कुल। तो बॉलीवुड जर्नलिज्म में कुछ बचा नहीं है। मजबूरी में हमको जो कहानियां करनी पड़ती हैं कि ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच क्या हो रहा है, अर्जुन कपूर और मलाइका के बीच क्या हुआ, और हमें जो कहानियां करनी पड़ती हैं कि रेखा के साथ क्या हुआ था, परवीन बाबी की क्या कहानी थी, दिलीप कुमार मधुबाला के बीच क्या हुआ था, राजेश खन्ना और मुमताज का क्या था, ये कहानियां हमें मजबूरी में करनी पड़ती हैं। असल में ये बॉलीवुड का जर्नलिज्म है नहीं, लेकिन क्योंकि जनता बिल्कुल देखना सही। सुनना यही चाहती है इसलिए करना पड़ता है। सही मायने में बॉलीवुड का जर्नलिज्म तो यही है कि आप सिनेमा देखें और उसका एनालिसिस करें और बताएं कि इस फिल्म में क्या अच्छा था और क्या और अच्छा हो सकता था। लेकिन बदकिस्मती से अब इसके लिए बहुत कम गुंजाइश बचती है। आमतौर पर लोग बॉलीवुड में कहते हैं ना जर्नलिज्म नहीं बचा है, सही बात है, क्योंकि हमारी देश की जनता भी वही सुनना चाहती है, अरे भाई कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है। अभी पिछले दिनों में वो फोटो देख रहा था, आपने भी देखे होंगे रवि जी, हमारी इस पे चर्चा भी हुई थी कि दीपिका और रणवीर ने घर बुलाकर पैपराजी को ओ दिखाए हैं हाँ, अपनी शायद बिटिया कल के की बात है, शायद फोटो। कल, हाँ कल कल की बात परसों है। की बात है। तो क्या कल ये की बात है। जर्नलिज्म है? मतलब वो पैपराजी जो है ठीक है, वो उसका एक अलग बाजार है, इंस्टाग्राम रील वो ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है? दीपिका पादुकोण कौन सा सिनेमा करेंगे हम उस पर बात करें कि दीपिका पादुकोण की बच्ची ने कौन से कपड़े पहने हैं या वो उसकी शक्ल कैसी है। सारे बच्चे प्यारे होते हैं और सारे बच्चे बहुत सबको पसंद होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर जर्नलिज्म करने लगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें दर्शकों की मांग पर ऐसा करना पड़ता है, लेकिन वो है नहीं जर्नलिज्म।
देखिए, पूरे बॉलीवुड ने पेपराजी कल्चर को ही अब बॉलीवुड का जर्नलिज्म मान लिया है। मान लिया, तो एग्जैक्टली। ये खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, कोई और नहीं हाँ, खोद रहा है। ट्रू। बॉलीवुड के लोगों का काम ये होना चाहिए कि वो अच्छे सिनेमा की बेहतरी के लिए, सिनेमा के अच्छे के लिए क्या कर हम्म। सकते हैं, उसका हेल्दी डिस्कशन करें। हाँ, मीडिया में उसे लेकर बात करें, मीडिया के समझदार लोगों से उसे लेकर बात करें। यहाँ भी आलतू फालतू बहुत हैं। मैं ये नहीं बहुत है, कहता कि बहुत। हर आदमी बहुत ही मतलब खूब पढ़ा लिखा, जानकार और समझदार है। बहुत फालतू हैं जो सिर्फ फोटो खिंचाना चाहते हैं और दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि देखो हम इससे मिले थे। वो भीड़ हाँ। है। लेकिन इनको ये समझना पड़ेगा कि सिनेमा की बेहतरी के लिए डिस्कशन बहुत जरूरी है। किन लोगों के साथ बात करना चाहिए, किस तरह से सोचना समझना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, इन्होंने अपने आप को दरवाजों के अंदर बंद कर लिया है बंद कर और लिया इनको है, लग रहा है कि सारा ज्ञान हमारे पास है। बाहर तो हाँ। सब एवं ही टाइप के लोग बैठे हैं, ये तो बोलते रहते हैं और बोलते रहेंगे। तो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपना काम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। भाई, करोड़ों रुपए आपने फूक कर एक सिनेमा बनाया, दर्शकों को आप बेवकूफ समझ रहे हैं। हाँ। दर्शक बहुत इंटेलिजेंट है और रोज आईना दिखा रहा है आप अच्छा, किसकी दूसरा फिल्म क्या है, चलानी है और किसकी डुबानी है, उसको खूब अच्छे से पता है। आप कहते हो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड, कहां से आया ये? हाँ, हॉलीवुड से। यानी आप कहते हो कि हम भी इंटरनेशनल हैं, और इसमें कोई शक नहीं है, भारत को पहचान बॉलीवुड की वजह से मिलती है, और बॉलीवुड की फिल्में इंटरनेशनली देखी जाती हैं इसलिए ठीक क्योंकि है। अब भारत के लोग लगभग हर देश में रहते हैं। तो अमेरिका में, रशिया में, टर्की में, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जो लोग हिंदी सिनेमा देखने जाते हैं वो वहां रहने वाले भारतीय लोग हैं, वहां रहने वाले वो लोग हैं जो हिंदी जबान बोलते हैं। अफगानिस्तान तक में, या इधर म्यांमार में, बर्मा में भी लोग हिंदी समझते हैं क्योंकि फिल्मों की वजह से। लेकिन ये आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाती है कि आप ऐसा सिनेमा बनाएं भी जो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मतलब शर्मनाक स्थिति में ना पहुंचाए, जो कि पहुंचा देता है ऐसा सिनेमा। देखिए, अब आपका भी चैनल है, हम लोग रोज वीडियो करते हैं, मेरा भी चैनल है, तो हमारे पास यहाँ के भी दर्शक आते हैं, बाहर के भी बहुत सारे दर्शक हमें देखते हैं, तो बाकायदा हाँ, टिप्पणी लिखते हैं। तो कई बार मैंने देखा है हमारे डिस्कशंस के नीचे, बाहर जो लोग रह रहे हैं उन्होंने लिखा है कि हमने बॉलीवुड की फिल्में देखना बंद कर दिया है। यस, तो यस, अगर यस। इनको ये लग रहा है, इन ज्ञानियों को जो गोल बंद करके बैठे हुए हैं सारे दरवाजे, कि हम तो हाँ, बाहर जो बैठा है ना वो देख रहा है हमारी पिक्चर, हाँ, हाँ, वो कह रहा है कि हाँ, हम नहीं देख रहे हैं, वो ये हाँ, लिख रहा है, हमारे पास सबूत हाँ। है इसके कि भाई हम इनका सिनेमा नहीं देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, अभी सिनेमा की एक ग्लोबल लैंग्वेज है और बस, बस, आदमी बस। भी कोई कुएं का मेंढक नहीं रह गया इनके जैसे कि अच्छा इतनी दुनिया दिख रही है। उसको पूरी दुनिया दिख रही है, उसके ज्ञान हाँ, के सारे दरवाजे खुल चुके हैं, उसके सारे ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं। तो आपकी इस नौटंकी के लिए उसके पास जगह और समय नहीं है, ना पैसा है। तो अगर ये नहीं बदलेंगे और ये ऐसी कुएं के मेंढक बने रहेंगे, तो हाँ। इनको सोच लेना चाहिए कि इनका क्या होने वाला है। देखिए, मुझे लगता है कि जितनी ईमानदारी से बॉलीवुड के बारे में हमारे प्लेटफॉर्म पर बात होती है या रवि जी अपने प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं, उतनी ईमानदारी से इस समय कहीं बात हो नहीं रही है। इंडस्ट्री के लोगों से अक्सर मेरा मिलना होता है और लोग अक्सर इस बात को हमारे सामने रखते रहे हैं। मैंने ये बात रवि जी को कई बार बताई भी, अपने दर्शकों को भी बता रहा हूं कि इंडस्ट्री से जुड़े बहुत सारे लोग हमारे इस वार्तालाप को देखते हैं और उन्हें इस वार्तालाप में हमारी ईमानदारी पसंद आती है, क्योंकि हम ईमानदारी के साथ हर वो बात कहते हैं जो कही जानी चाहिए। इन बातों को कहते समय हमारे मन में यह भाव नहीं होता कि इसको सुनने के बाद फला स्टार हमसे बात नहीं करेगा या फला प्रोडक्शन हाउस बुरा मान जाएगा, क्योंकि हम ये शो जो बनाते हैं वो हम दर्शकों के लिए बनाते हैं, और हम इस पूरी इंडस्ट्री को आईना दिखाने के लिए बनाते हैं। इसलिए हमारा कहीं पर भी ये मकसद नहीं है कि हम किसी के गुड बुक्स में रहें इसलिए हम फला के बारे में अच्छा अच्छा ही बोलें। हम जैसी स्थिति बनती है, जो है वैसा बताते हैं, और मुझे लगता है कि यही बात है जो हमारे साथ इतने सारे दर्शक जुड़े हुए भी हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहां पर सबसे ईमानदारी वाली बात होगी, यहां पर किसी को चमकाने की बात नहीं की जाएगी। और कहीं ना कहीं हम उस ईमानदारी को ढूंढते भी हैं इस दुनिया में। आजकल ईमानदारी कम होती जा रही है इस दुनिया में, इसलिए ईमानदारी की अपनी एक वैल्यू है, अपना एक महत्व है। वो लोग भी जो हमारी इस बातचीत को किन्हीं कारणों से पसंद नहीं करते हैं, उन्हें भी सुनना कभी कभी पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि सही बात यहीं जानने को मिलेगी।
ठीक है, देखिए हम जो अच्छा होता है उसको तो अच्छा कहते ही हैं, ऐसा थोड़ी कि हर चीज को ही लेके। लेकिन जी, समस्या यह है कि वो अच्छा सिनेमा और अच्छा काम करने वाले लोग भी जो है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जो अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए भी मौके कम होते जा रहे हैं, जी, ये समस्या है। और मजे की बात यह है कि दुनिया में बाकी जगहों पर सिनेमा जो है, या हमारी दूसरी भाषाओं में सिनेमा विकसित होता हुआ नजर आता है। बिल्कुल। आप मराठी का सिनेमा देख लीजिए, साउथ की तो पूरे किस्सा कहानी सबको पता ही है। पंजाबी फिल्में देख लीजिए, भोजपुरी भोजपुरी जरूर नीचे आ गया वो उसके अपने कारणों से, वरना देखिए वो हाँ, कितना बड़ा मार्केट था। उन्हीं के लोगों ने उसकी हत्या कर दी। वही काम ये कर रहे हैं। अब आप बड़े हैं तो थोड़ा समय लगेगा जहाज डूबने में, वो छोटी नाव थी तो जल्दी डूब गई। तो बचाना अफ़सोस इस इन्हीं के बात हाथ, का है यही बचा सकते। अफ़सोस इस बात का है कि कहीं से भी संकेत नहीं मिल रहे हैं कि इसे बचाने की कोशिश हो रही है। हम बिल्कुल। शोर ज़रूर मचा रहे हैं, लेकिन वो शोर सही कानों तक पहुँच रहा है और वो सही कान दिमाग को सही सलाह दे रहे हैं और उस पर काम शुरू हो चुका है, ऐसा कोई अंदेशा हमको नहीं दिखता। होती तो चीजें ये दिखती हैं, एक चिंता की अनाउंसमेंट तो बात होते ही हैं। जी जी। हाँ, चिंता की बात तो है ही भाई। और फिर वही इस तरह के जो फिर नए नए रास्ते ढूंढते हैं, जो पिछले समय से हम देख रहे थे कि सब दौड़ रहे हैं साउथ से, वहां से सब लेके आएंगे और हम हीरो बन जाएंगे। रुझान आ गया। आज पहला बिल्कुल। क्रिसमस, बड़ा तो रुझान इस है। फ़िल्म में दिखने वाला हर चेहरा जो है वो बन गया है, चाहे वो सलमान हो या वरुण धवन हो। और डायरेक्टर के तौर पर कलीस की अगली फिल्म का क्या होगा मुझे नहीं पता। इस फिल्म को देखने के बाद कौन उनके साथ काम करना चाहेगा और कौन उनको कहेगा कि हाँ जी हम इनके साथ काम करना चाहते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कलीस की कलाई खुल गई एक ही फिल्म में, क्या आपको बता दें। बस 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 सब पता साउथ में चल उनका क्या है वो जाने, पर हिंदी में तो हम देख चुके कि क्या बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। बनाए, बहुत शुभकामनाएं हमारी। लेकिन इस फिल्म को देख के तो यही लगा कि भाई आपकी कलाई खुल गई कलीस साहब। एक और चीज में दोस्तों, जाते जाते बोल दूं, जी बताइए एक बताइए। मतलब हम्म, इनकी हिंदी पे भी रोना आता है। हाँ हाँ वरुण हाँ धवन है, न है हाँ न। इनको न हाँ। और न में भी अंतर नहीं पता। वरुण वरुण वरुण। लिख के आता है पर्दे पे। हाँ हाँ, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। अभी क्या कहिएगा, मतलब इतनी क्या छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें हैं। और वरुण तो तो बड़ा देवता वो, है भाई, वरुण देव हैं। मैं वही, वरुण देव है वो। वैदिक कालीन है, मतलब जो सबसे पुराने जो देवी देवता हाँ है हाँ हाँ वैदिक कालीन है। जबकि मतलब ये सब नहीं आते, शंकर जी गणेश जी और ये बाकी भगवान हनुमान जी, एकदम जहाँ इंद्र है, सूर्य है, हाँ पवन हाँ। है, वरुण है, वो देवता। तो वरुण, आप अपने नाम को सही लिख नहीं सकते, अपने नाम का सही उच्चारण अगर नहीं कर सकते तो क्या। अब ऐसे ऐसे तो लोग हैं, अब क्या बोलने, बहुत सारी चीजें ऐसी तो। पर अगर आप हिंदी लिख रहे हैं तो भाई सही लिखिए ना यार। अंग्रेजी आप गलत लिख दें तो लोग चढ़ जाएंगे, और ये गलत लिखा गलत लिखा, शर्म आना चाहिए। हिंदी गलत हाँ लिखने पे आपको शर्म नहीं आती भाई साहब। जी, ये सोचने यही वाली बात है बात, कि ये शर्म आनी चाहिए। ये और आनी अगर ये चाहिए ये शर्म नहीं शर्म। आएगी तो आप अपनी माँ को, आप पहले तो आप सम्मान कराएंगे तब तो सामने वाला सम्मान करेगा। आप अपनी माँ को खुद ही सम्मान नहीं कर रहे हैं तो सामने वाला कैसे करेगा। दोस्तों, इस सेशन को हम एंड करें उससे पहले मैं आपसे दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो ये कि आप लोग जिस भी शहर से जुड़े हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखा करें अपने कमेंट के साथ में, ताकि हमें ये पता चले कि हमारा ये जो कार्यक्रम है ये कहाँ कहाँ पहुंच रहा है और आप लोग किन किन शहरों से जुड़ते हैं। तो प्लीज आप जहां से भी इसको देख रहे हैं अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम जरूर लिखें। पसंद आ रहा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और एक बहुत जरूरी अपील मैं करना चाहता हूं। हाल ही में बेंगलुरु में अतुल सुभाष केस हुआ है, उसके बाद मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको भी लगता है कि देश में पुरुषों के लिए भी घरेलू हिंसा कानून बनना चाहिए, घरेलू हिंसा कानून में सुधार आने चाहिए, पुरुषों को अपनी बात कहने का हक मिलना चाहिए? क्योंकि ये बहुत बड़ी बहस है जो इस समय देश में छिड़ी हुई है और हम चाहते हैं कि इस पर आप खुलकर अपनी बात लिखें, क्योंकि देश में कानून बनाने का काम संसद का है, लेकिन मांग जनता को करनी पड़ती है। और ऐसी मांग करना इस समय वक्त की जरूरत है। हम चाहेंगे कि आप इस पर भी खुलकर बात करें। हम अक्सर बॉलीवुड के विषयों पर बात करते हैं, लेकिन बॉलीवुड जिस तरह से हमारे समाज का हिस्सा है, उसी तरह से ये जो घटना हुई है, दुखद घटना, ये भी हमारे समाज में हुई है। तो हम चाहेंगे कि इस पर भी आप बात करते रहें। और रवि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने शुक्रिया समय उज्जवल जी। निकालकर बहुत ही डिटेल में हमसे बात की। और आज मैंने भी देख ली थी फिल्म, तो हम और आप दोनों बिल्कुल सेम नहीं, वेवलेंथ पे आकर बात कर पाए और अपनी बिल्कुल। बातें रख पाए। ये बहुत नहीं, जरूरी है।
हम नए साल में कोशिश करेंगे कि हम दोनों फिल्म को देखें किसी, जब भी हम उसका रिव्यू करें मैक्सिमम कोशिश यही रहेगी कि हम लोग दोनों फिल्म देखें अपनी जी अपनी जी जगहों हाँ, पर, और फिर हम उस पर हम बिल्कुल बात करें और अपने बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों तक ज्यादा से ज्यादा सिनेमा को जो है और उसकी मेरे जो ख्याल भी हम समझते हैं उसको पहुंचाएं। जनवरी में दो फिल्में, एक तो गेम चेंजर आ रही है 10 जनवरी को, और 17 को शायद 10 कंगना की जनवरी इमरजेंसी आ रही है। कंगना की इमरजेंसी आ रही है। हाँ, ये 2 फिल्में तो फिलहाल तो ये इम्पोर्टेंट हैं फिल्में इस मुझे समय। याद हैं, और बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। इन और फिल्मों पर भी ओटीटी चर्चा पे करें। बहुत सारा कुछ रिलीज होगा, ओटीटी बहुत पर कुछ भी आएगा। रिलीज होता है, उसमें भी चीजें आती है, तो जो भी अच्छा आएगा या ऐसा जी जो कि हमारे दर्शकों के लिए जरूरी है, हम उसको जरूर लेके आएंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सर, गुड नाइट। चलिए मिलते हैं। थैंक यू उज्जवल जी, गुड नाइट। थैंक यू।